नमस्कार दोस्तों। साहित्य के पिटारे से निकालकर आज सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कहानी जेंटलमैन। भैया टंकी का सॉफ्ट वाल्व खराब हो गया है। सारा पानी नीचे गिर रहा है। तो क्या करूं? मैं कोई प्लम्बर हूं जो जाके ठीक करूंगा? निधि तुषार के चिड़े स्वर में दिए गए जवाब से खिसियाती हुई भीतर चली गई तो अदिति ने हैरानी से उसे टोका। तुषार, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उसे कितना बुरा लगा होगा। अरे, इन्हें कोई बुरा बुरा नहीं लगता। यहां हम जरूरी बात कर रहे हैं और इनकी दुनिया टंकी के चारों ओर घूम रही है। तुषार व्यंग से हंसते हुए बोला। कौन कह सकता था कि ऑफिस में सबसे मुस्कुराकर शालीन तरीके से पेश आने वाला तुषार बहन के साथ इतना असभ्य व्यवहार कर सकता है। अदिति को मौन देखकर तुषार बोला, अरे तुम तो सीरियस हो गई। इस तरह से सबसे थोड़ा ना बात करता हूं। निधि और मम्मी ही हैं जिनके सामने कोई दिखावा नहीं होता है। ये मेरा घर है। यहाँ ऑफिस जैसे बिहेव करने लगूंगा तो मेरा तो दम ही घुट जाएगा। और वैसे भी इन्हें ये सब सुनने की आदत है। तुम मेरे पापा से नहीं मिली। उनके सामने मम्मी और निधि की बोली तक नहीं निकलती थी। बेटा होने के नाते मैं ही उनके सामने टिक पाता था। मम्मी और निधि को कोई बात मनवानी होती ना तो मेरा सहारा लेती थी। तुम इनके लिए टेंशन मत लिया करो। कल को मैं तुम्हारे जीवन में आई तो तुम मुझसे भी ऐसे ही बात करोगे? अरे नहीं, तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता यार। तुषार ने हड़बड़ाकर जल्दी से कहा तो अदिति बुदबुदाई। कैसे संभव होगा? तुम्हारे लिहाज से तो घर में किसी की प्रशंसा करना या स्वीकारोक्ति की कोई दरकार ही नहीं है। अपनों को कटु वचन बोलना अपनापन है। अदिति के व्यंग पर संभल कर बात बदलते हुए तुषार बोला, कल की मीटिंग की तैयारी करनी है, छोड़ो ये सब यार। और हाँ अदिति, कल हम ऑफिस साथ जाएंगे। कुछ रह गया होगा तो रास्ते में डिस्कस कर लेंगे। कुछ देर और रुकने के बाद जल्दी ही अदिति अपने घर के लिए निकल गई। कल का दिन गीगा इंफोसिस्टम्स के साथ अदिति और तुषार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। अदिति तुषार दोनों गीगा इंफोसिस्टम्स में कार्यरत हैं। अदिति असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है जबकि तुषार फील्ड ऑफिसर है। कल गीगा इंफोसिस्टम्स में एक विदेशी क्लाइंट आ रहा था। इस प्रोजेक्ट का दारोमदार अदिति के ऊपर था। यदि वह मीटिंग सफल होती है तो कंपनी को बड़ा लाभ होगा। आज ऑफिस के बाद तुषार ने अदिति को एक कप कॉफी के लिए अपने घर आमंत्रित किया तो मीटिंग के कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाने के उद्देश्य से वह उसके घर आ गई। पर अपने सामने उसकी बहन निधि को एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करते देखकर वह असहज हो गई। तुषार के इस रवैये के घरवाले आदि थे, तभी वह सहजता से सह भी गए। अदिति को तुषार का आचरण इसलिए भी नागवार लगा क्योंकि ऑफिस में सभी तुषार को जेंटलमैन कहते थे। उसका सभ्य शालीन आचरण उसकी पहचान है। पॉजिटिव अप्रोच तो सहज ही आकर्षित करती है। अदिति भी इससे अछूती नहीं रही। पर इन दिनों जैसे जैसे वह तुषार के करीब होती गई लगा जैसे वह अपरिचित रूप से रूबरू हो रही है। मम्मी, आज जल्दी निकलूंगी। तुषार को भी पिकअप करना है। दरअसल आज मीटिंग है मेरी। रास्ते में कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरे दिन अदिति अपनी मम्मी से बोली तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा कितना अच्छा लगता है तुम दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो। बस रिश्ता हो जाए तो। देर हो रही है मम्मी, कॉफी बन गई हो तो दे दो। जानबूझकर अपनी बात को नजरअंदाज करती अदिति को देख अंजलि बोली, क्या हो गया है तुझे? पहले तो उसकी कितनी बात किया करती थी, अब कुछ बताती तक नहीं है। तुषार को लेकर क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कुछ डिसाइड किया कि नहीं? कुछ पता नहीं मम्मी, फुर्सत में झांकूंगी मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, बाद में देखते हैं। अदिति के कहते ही तुलिका उत्तेजित होकर बोली, अरे और कितना देखेगी? रोज तो ऑफिस में देखती हो। इतना कल्चर्ड, इतना सभ्य शालीन लड़का कहाँ मिलेगा तुझे? अरे तुम कह रही थी कि उसका प्रमोशन पर भी विचार हो रहा है। मैनेजर बनेगा ना? अंजलि हर हाल में अदिति के मुंह से ही सुनना चाहती थी। इस रिश्ते के प्रति उसका आशावान होना लाजमी था। 2-3 महीने पहले स्वयं अदिति ने ही तो तुषार का नाम सुझाया था। अदिति का झुकाव तुषार की ओर देख झट दीपांकर अंजलि ने सहर्ष सहमति दे दी थी। कुछ दिन पहले अदिति ने बताया था कि तुषार ने उसे प्रपोज भी किया था, पर थोड़ा समय चाहिए कहकर उसने साफ जवाब नहीं दिया था। दीपांकर ने भी अप्रत्यक्ष रूप से तुषार के बारे में पता किया था। सभी की राय उसके प्रति एक सभ्य शालीन भद्र आचरण करने वाले पुरुष की ही थी। कुछ समय पहले तक अदिति भी उसके आचरण व्यवहार पॉजिटिव अप्रोच को लेकर कसीदे पढ़ा करती थी, पर इन दिनों ये सिलसिला कुछ थम सा गया था। दीपांकर ने तुषार के दूर के रिश्तेदार मिस्टर केसवानी से तुषार के परिवार के विषय में भी पूछताछ की तो उन्होंने बताया, अपने पिता की छवि है तुषार।
इसके पिता बड़े अनुशासन प्रिय थे। घर में सभी सिर्फ उन्हीं की चलती थी। उनके जाने के बाद उसकी माँ टूट सी गई थी। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इस लड़के ने खुद को और परिवार को संभाला है। तुषार की माँ भी तुषार की तारीफ करते नहीं थकती थी। घर में लड़के की ही चलती है, उसकी राय ही महत्वपूर्ण है। जो उसने कह दिया वही होता है। आपकी बेटी इस राज करेगी, राज। ये शब्द निश्चित रूप से राहत देने वाले थे, पर तुषार और उसके परिवारजनों से मिलने जुलने के बाद अदिति उलझन में आ गई थी। बोल ना अदिति, कुछ तो डिसीजन ले, अंजलि ने कहा। लूंगी माँ, जल्दी ही लूंगी। अभी मुझे निकलना है, देर हो रही है, तुषार को लेकर मीटिंग में पहुंचना है, कहती हुई अदिति घर से निकल आई। तुषार के घर पहुंचने पर उसने कॉल बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि महसूस हुआ दरवाजा बंद नहीं है। जाने क्या सोचकर बिना कॉल बेल बजाए वह दरवाजा खोलकर बैठक में आ गई। तुषार डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ चिल्ला रहा था, मम्मी ये क्या पराठे बनाए हैं, जरा ढंग से आलू तो भर देती, और ये टमाटर की चटनी हटाओ, मुझे दही दो। निधि, मेरी शर्ट एक बार और प्रेस करो। क्या बकवास प्रेस की है, स्लीव्स में कितनी सलवटें हैं। यार तुम लोग घर में क्या करती रहती हो। चिड़ा हुआ ऊंचा तल्ख स्वर सुनकर अदिति चौंक गई। तुषार की मम्मी की नजर अदिति पर पड़ी तो उन्होंने तुषार को इशारा किया। अदिति पर नजर पड़ते ही वह कुछ झेंपा। अरे तुम, माँ फटाफट चाय लाओ। नहीं नहीं, तुम ब्रेकफास्ट करके आओ, एक दो पॉइंट और ध्यान में आए हैं जिन पर बात कर लेते हैं। बस मैडम अभी हाजिर हुआ, कहते हुए वह जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। साथ साथ घर की महिलाओं को निर्देश देता जा रहा था। बीच बीच में वह अदिति की तारीफ करना भी नहीं भूलता। यार तुम्हारा काम के प्रति कमिटमेंट, सारा नियोजन, कार्यशैली, तुम्हारी एफिशिएंसी, ये सब मुझे तुम्हारा मुरीद बना देती हैं। अपनी तारीफ से असहज अदिति तुषार की मम्मी और बहन को दौड़ दौड़ कर तुषार की खिदमत करते देख रही थी। कुछ ही देर में तुषार चिर परिचित अंदाज में, चलिए मैडम बंदा तैयार है, कहता हुआ खड़ा था। बाहर आकर बड़ी अदा से उसने, मैडम अब आप इधर बैठिए, गाड़ी आपका शॉफर चलाएगा, कहते हुए उसने चाबी लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया था तो अदिति ने यंत्रवत उसके हाथ में चाबी पकड़ा दी। तुषार ने पूरे अदब से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बैठने का संकेत किया। गाड़ी में बैठते वक्त अदिति की नजर ऊपर बालकनी से झांकती तुषार की मम्मी और बहन पर गई। कुछ देर पहले तुषार के सख्त बेअदब शब्दों का सामना करती बहन और मम्मी की घूरती नजरों के सामने यूं तुषार का स्वयं के प्रति अति सम्मान प्रकट करना उसे अजीब लगा, पर इस वक्त वह उसके व्यवहार पर कोई टिप्पणी करके अपने और उसके फोकस को बदलना नहीं चाहती थी। कंपनी के फील्ड ऑफिसर तुषार ने अपनी प्रेजेंटेशन और खास अंदाज से विदेशी क्लाइंट को पूरी तरह प्रभावित कर डील कंपनी को दिलवाने में सफलता हासिल कर ली। तुषार का व्यावसायिक सभ्य शालीन व्यवहार हमेशा की तरह सबको प्रभावित कर गया। आज एक बार फिर ऑफिस में व्यवहार कुशल तुषार की चर्चा थी। एक हफ्ते के भीतर ही तुषार को बेस्ट एम्प्लॉय की उद्घोषणा के साथ फील्ड मैनेजर के पद पर प्रमोशन देने का फैसला कर लिया गया। कंपनी की खास नीतियों के हिसाब से तय किया गया कि प्रमोशन का लेटर और सूचना एक केक और बुके के साथ उसके घर वालों तक पहुंचाई जाएगी। इसके पीछे कंपनी की मंशा यह रहती है कि कर्मचारी की सफलता में अप्रत्यक्ष रूप से परिवारजनों के प्रयास शामिल होते हैं। ऐसे में सफलता परिवारजनों के साथ बांटी जाए तो उसका मजा और गौरव की अनुभूति दोनों दोगुनी हो जाती हैं। केक और बुके के लिए अदिति के साथ ऑफिस सहकर्मी धीरेन्द्र को चुना गया। जब वो उसके घर पहुंचे तो अप्रत्याशित रूप से घर पर धीरेन्द्र और अदिति को देख पहले वे चौंका और फिर जल्द ही खुद को सहज करते हुए मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। तुषार, बॉस ने एक गुड न्यूज़ देने के लिए हमें भेजा है, पर उसे सुनने के लिए घर के बाकी सदस्यों का होना भी जरूरी है, धीरेन्द्र ने मुस्कुराकर कहा तो अदिति भी उत्साह में, आंटी कहाँ हैं, कहकर भीतर कमरे में जाने लगी तो अरे रुको रुको मैं बुलाता हूं, कहकर तुषार जल्दी से कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे आती अदिति के कदम उसके कमरे के बाहर ही रुक गए। तुषार की आवाज आ रही थी, ऑफिस से मेरे कुलीग्स आए हैं, मम्मी जितना जरूरी हो बस उतना ही बोलना, फालतू की बातें लेकर मत बैठ जाना। वो लोग तुम लोगों को भी बुला रहे हैं, फटाफट आ जाओ, शायद मेरे प्रमोशन पर कोई डिसीजन हुआ है। सुन निधि, तू जरा जल्दी ही उठ जाना, ये नहीं कि वहीं जमकर बैठ जाए। बदले में तुषार की माँ या बहन ने क्या कहा, ये सुनने के लिए अदिति वहां खड़ी नहीं रह पाई। तुषार की बेअदबी से उसे चिढ़ हो गई।
ऑफिस में महिला सहकर्मियों से बड़े अदब से पेश आने वाला तुषार, उसका यह रूप निश्चय ही स्वीकार योग्य नहीं था। केक बुके और खुशखबरी देने के बाद अदिति और धीरेन्द्र वहां से चले गए। दूसरे दिन रविवार को तुषार का सुबह सुबह फोन आया। अब मैं फील्ड मैनेजर बन गया हूं अदिति, तुम्हारी क्या इच्छा है अब बताओ, आगे के लिए तुमने क्या सोचा है? तुषार की बात पर अदिति हंसकर बोली, मैनेजर साहब, आगे के लिए अब आपको सोचना है कि किस तरह आप अपने दोहरे आचरण के अंतर को कम करें। मेरी इच्छा है कि आप महिलाओं को दोयम दर्जे का व्यवहार ना दें। मतलब जैसा व्यवहार आप बाहर करते हैं ना सबके साथ, सारी महिलाओं के साथ, वैसा ही घर पर करें। ऐसा जवाब किसी भी तरह से अपेक्षित नहीं था, इसलिए तुषार खिसियाकर बोला, शायद तुम कहना चाह रही हो कि मैं ऑफिस की तरह घर पर भी व्यावसायिक नकलीपन के साथ रहूं? नहीं, यह संभव नहीं। ओह, फिर तो बात यहीं खत्म हो गई। गलती मेरी ही थी जो मैं नकली पने की ओर आकर्षित हो गई। अदिति की बात में संदेह उसके अहम को चोट पहुंचा गई, पर वह सुनने को बाध्य था क्योंकि अदिति उसके घर की सदस्य नहीं थी। उसके साथ रिश्ता अभी भी व्यावसायिक था। अदिति दृढ़ता से बोले चली जा रही थी, तुषार, आज सभी जीवन की आपाधापी के तनाव से ग्रस्त हैं। तुम्हारे साथ साथ आंटी और निधि को भी कोई ना कोई तनाव या परेशानी तो जरूर होगी। फिर ऐसे में सिर्फ तुम्हें ही क्यों मनचाहा व्यवहार करने की छूट मिले? क्या ये छूट उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा पुरुषोचित अहम इसकी इजाजत नहीं देता? तुम्हारा पारिवारिक जीवन शांत संतोषप्रद रहे, इस विशेष कामना के साथ मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की भी कामना करूंगी। हमारा आगे का साथ सिर्फ यहीं तक है, ऑफिस तक। बाय। कहते हुए जब अदिति ने फोन रखा तो उसे लगा जैसे उसके मन मस्तिष्क पर पड़ा हुआ एक अनचाहा बोझ हल्का हो गया हो। तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? दीपांकर की आवाज पर अदिति चौंक कर पीछे मुड़ी तो पाया मम्मी पापा दोनों पीछे खड़े बातें सुन रहे थे। दोनों की आंखों में ढेर सारी चिंता देखकर वह कुछ कहती उससे पहले ही उसकी मम्मी अंजलि वहीं कुर्सी पर निढाल बैठ गई। उसके कानों में विगत में कही बातें गूंजी। मम्मी, तुषार सेल्फ मेड मैन है, बेहद संतुलित, परफेक्शनिस्ट, कूल। कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो वह अपना आपा कभी नहीं खोता। अच्छा जी, फिर तो तुम्हारे मिस्टर परफेक्ट से मिलना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हुए पिता पुत्री के संवाद अंजलि के कानों में शहद घोल गए, पर आज अदिति के मुंह से जो सुना उससे सब आशाएं धराशाही हो गई। क्या हुआ? अंजलि की थरथराती आवाज पर अदिति प्यार से उसके हाथों को थामते हुए सब कुछ बताते हुए बोली, एक सभ्य शालीन व्यक्तित्व घर पर गुस्सैल अशिष्ट दिखे तो इसके क्या मायने होंगे माँ? अदिति के इस अटपटे प्रश्न का जवाब अंजलि को नहीं सूझा तो दीपांकर बोल पड़े, बाहर सामाजिक व्यावसायिक आर्थिक दबाव के कारण थोड़ा बहुत बनावटी होना जरूरी है बेटा, पर घर वालों के सामने ऐसा कोई दबाव नहीं होता, इसलिए व्यक्ति का इच्छित व्यवहार कभी कभी अटपटा लग सकता है। पापा, तुषार घर में निरंकुश शासक सा व्यवहार करता है। यह सुनते ही अंजलि चिढ़कर बोली, ये क्या बात हुई बेटा? क्या घर पर कोई व्यक्ति बाहरी मुखौटा ओढ़े रहेगा? मम्मी, मानती हूं कि घर एक आराम गाह है जहां व्यक्ति अपने बाहरी मुखौटों के बोझ से खुद को मुक्त रखकर बनावटी व्यवहार से उलट प्रदर्शन करता है। यह जरूरी भी है और स्वाभाविक भी। व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर सही है, पर जरूरत से बहुत ज्यादा भिन्नता खतरे का संकेत है। अदिति की यह बात सुनकर दीपांकर बोले, बाहर शालीन शिष्ट व्यवहार रखने वाला व्यक्ति घर पर हमेशा अशिष्टता क्यों दिखाता है, इसका क्या कारण होगा? कभी जानने की कोशिश की? यह सुन अदिति गंभीरता से बोली, मुझे तुषार के दोयम व्यवहार की जड़ उसके बचपन में दिखती है पापा। उसका बचपन अनुशासन प्रिय पिता द्वारा पुरुष वर्ग के प्रति ऊंची खास दर्जे वाली सोच से पोषित हुआ है। पिता के बाद उसकी माँ ने सहारे के लिए बेटे को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी। अब इस अहमियत की उसे आदत पड़ गई है। मुझे चिंता है कि ये दुष्चक्र यदि कायम रहा तो क्या होगा। कोई मेरे लिए इतना बदले इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर एडजस्टमेंट कैसे होगा? अदिति के कहने पर अंजलि बोली, बिना एडजस्टमेंट के कौन सी शादी निभेगी बताओ? अंजलि के कहने पर दीपांकर बोले, थोड़ा बहुत परिस्थितियां जनत एडजस्टमेंट सही है, पर पूरी तरह से एडजस्टमेंट पर आधारित रिश्ता कभी नहीं टिकता। अदिति ने जो भी किया सही किया। यह सुनकर अदिति दीपांकर के गले लग गई। कितने दिनों से चल रही उलझन आज सुलझ गई। अंजलि अब भी थोड़ा परेशान थी, पर दीपांकर खुश थे। जिस बेटी की सोच इतनी दूरदर्शी और पारखी हो वो जीवन में गलत निर्णय ले, यह संभव ही नहीं था।
वो समझते थे कि अदिति का रिश्ता जुड़ने में अभी और समय लगेगा। आज नहीं तो कल उसके लिए उचित पात्र अवश्य मिलेगा। वैसे भी जहां जीवन भर का सवाल हो, वहां सही समय पर सही निर्णय लेना उचित है। दोस्तों, ये थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई कहानी जेंटलमैन। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ, निकाल कर उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपना खूब सारा ढेरों ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ना। नमस्कार।